सब्सक्राइब कीजिए फिनसॉट प्रो को और बेल आइकन दबाइए फिनांस के लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, फिनसॉट से मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिनसॉट प्रो, जहां हम फिनांस की बातें को क्लैरिटी के साथ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं ये है जीएसटी में उन लोगों के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं जहां पे फाइलिंग करने के दौरान एक आम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट सप्लायर या नॉर्मल जो सप्लायर हैं जो ट्रेड और सर्विसेज का काम करते हैं, उन लोगों को फाइलिंग करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उन सब चीज़ों को आज चर्चा करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग चर्चा करने के लिए सबसे पहले तो फिनसॉट बोर्ड पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको डिटेल पे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी का जिन चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो फाइलिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे पे। तो जीएसटी हमारे दो तरह का होता है, एक कॉम्पोजिशन और एक रेगुलर। कॉम्पोजिशन डीलर जो होता है वो छोटे व्यापारियों के लिए होता है कि वो एक सर्टेन अमाउंट टैक्स का जो भी उसका परसेंटेज है वो टैक्स पे करते हैं। एक होता है रेगुलर, जिसको मंथली और क्वार्टरली दो तरीके से फाइलिंग होता है। तो जो डिस्कस हम लोग अभी करने जा रहे हैं वो रेगुलर के बारे में करने जा रहे हैं कि किस तरीके से वो फाइलिंग करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये रेगुलर जो हमारा जो टैक्स पेयर है वो दो तरह से अपने फाइल को फाइलिंग कर सकता है, या तो मंथली या तो क्वार्टरली। वो भी डिपेंड करता है कि उसका फिनेंशियल ईयर पे लास्ट फिनेंशियल ईयर पे टर्नओवर कितना था। तो हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो मंथली और क्वार्टरली के बारे में, तो इसके फाइलिंग करने का दो तरीका है। अगर कोई जो हमारा टैक्स पेयर है रेगुलर स्कीम पे है तो वो R1 और 3B को मंथली फाइल करेगा। क्वार्टरली वाले पे R1 और 3B को वो क्वार्टरली फाइल कर सकता है, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शनल दिया हुआ है R1 के लिए, GSTR R1 के लिए, कि यहाँ पे IFF का एक फैसिलिटी दिया हुआ है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जहाँ पे वो मंथली भी फाइल कर सकता है अगर वो कोई सेल करता है। तो जैसा कि आप पहले ही समझते होंगे कि GSTR1 ये हमारा सेल के ऊपर पे होता है और GSTR2 जो हमारा परचेज होता है उसके ऊपर पे डिटेल हम लोगों को मिलता है। इन दोनों के डिफरेंस का जो टैक्स अमाउंट होता है वो हम लोग 3B पे फाइल करते हैं, GSTR 3B पे फाइल करते हैं जो टैक्स अमाउंट पेएबल होता है। ये R1 का एक पर्टिकुलर डेट होता है, जैसे अगर GSTR मंथली पे कोई है तो उसका 11 तारीख का डेट हर महीने का, जैसे सपोज करो कि जनवरी का फाइलिंग है तो वो फरवरी में 11 तारीख का वो डेट जाएगा। 3B का 20 तारीख का डेट होता है। अगर कोई क्वार्टरली ऑप्शन को चूज किया हुआ है तो उसका R1 का डेट 13 तारीख को होता है। जैसे जनवरी का अगर कोई फाइलिंग है तो वो फरवरी का 13 तारीख को फाइल कर सकता है। और 3B जो होगा ये तो क्वार्टरली हमारा अप्रैल से लेकर के जून तक, फिर जुलाई से लेकर के सितंबर तक, फिर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और फिर जनवरी से फाइनली लेकर मार्च तक का ये क्वार्टरली ऑप्शन होता है। जैसे अप्रैल से जून तक का जो भी वो सेल करेगा या परचेज करेगा उसका डिटेल क्वार्टरली 3B फाइल करेगा। जुलाई का लास्ट 20 ऑफ जुलाई ये फाइलिंग करेगा। और यहाँ पे अगर कोई मंथली ऑप्टेड है तो इसको तो हर महीने का फाइल करना है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ये नॉर्मल जो टैक्स पेयर है जो हमारे ट्रेड बिजनेस में ट्रेड का कोई काम कर रहे हैं या सर्विस का काम कर रहे हैं उसे तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। वो अपने अकाउंट को मेंटेन करते हुए जो दोनों का डिफरेंस है उस या जो टैक्स लाइबिलिटी उनका मिलता है वो अगर मंथली ऑप्टेड है तो मंथली में, अगर क्वार्टरली ऑप्टेड है तो क्वार्टरली में आसानी से फाइल कर सकता है। नॉर्मल ट्रेड बिजनेस या सर्विस बिजनेस जो है उन लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होता। उसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं हम लोग, आसान होगा समझना हम लोगों के लिए। सपोज कीजिए कि कोई सप्लायर से परचेज किया 1000 रुपये का, कोई नॉर्मल ट्रेड या सर्विस बिजनेस वाला जो आइटम है उसमें से अगर कोई परचेज हुआ है 1000 रुपये का। ये हम बात कर लेते हैं जनवरी 22 पे। तो इसका अगर सपोज करते हैं 18% का जो आइटम है वो 18% का रेट है, तो इसका हमारा
1180 रुपये, जिसमें से 1000 रुपया हमारा टैक्सेबल अमाउंट और 180 रुपया टैक्स अमाउंट है। इस 180 में 90 हमारा CGST और 90 हमारा SGST है। इस आइटम को परचेज करने पे जैसे ही हम परचेज किए, अगर हम GST सप्लायर से परचेज करते हैं तो वो अपने नेक्स्ट मंथ में R1 पर फाइल करेगा। जैसे ही वो R1 फाइल करेगा हमारा 2A पे दिखने लगेगा। सेल अगर होता है, हम सपोज करते हैं फिर कि ये 1000 रुपये का जो आइटम हम परचेज करके लाए हैं उसको हम 1200 पे सेल करते हैं, तो 1200 का सेल हम 18% के रेट से करेंगे क्योंकि आइटम वही है। तो इसका जो हमारा टैक्स अमाउंट हो गया 216 रुपये। इसमें 108 रुपया CGST और 108 रुपया SGST। तो 216 रुपये में 180 रुपये तो ऑलरेडी हमने पे कर चुका है सप्लायर को। वो अपने वो हमारे GST के नंबर पे वो के हिसाब से जब वो R1 फाइल किए हैं उसके हिसाब से वो पे कर लेंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट बचा 216 में 180 घटाने पर ये 36 रुपीज़ हुआ। ये 36 रुपीज़ को ही हम लोगों को 3B पे फाइल करना है। तो ये नॉर्मल ट्रेड बिजनेस पे काम हो गया। कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट के साथ में अगर कोई काम करता है तो उसके साथ में क्या परेशानी आता है, मान करके चलिए यही चीज अगर कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम होता, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बोलने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट भी अपना एक फाइलिंग करता है जिसको हम लोग GSTR 7 करते हैं। उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आते हैं। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में डील हो रहा है। सपोज कीजिए जो आइटम हम टेंडर लिए हैं वो 1200 रुपये का है, वही चीज़ें सेल कर रहे हैं। वहाँ पे आप सेल पहले बाद में देख रहे थे, यहाँ पे पहले आप देख रहे हो। ये 1200 रुपये का कोई सेल अमाउंट है, 18% के रेट से 1416 रुपये उसका पड़ा टोटल टैक्सेबल, जिसमें से CGST और SGST इंक्लूड है। परचेज किए थे हम लोग 1000 रुपये पे, वही चीज़ें लास्ट टाइम पे हम लोग देखें 18% के रेट से 1180 रुपया, जिसमें से फिर 90 रुपया हमारा परचेजिंग पे CGST और 90 रुपया SGST। 36 रुपया हमारा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हम फाइल दे दिए। यहाँ पर क्या है कि डिपार्टमेंट भी इसी अमाउंट पे जो हमने सेल किया, इसी अमाउंट पे डिपार्टमेंट भी फाइल करेगा। वो अपने हिसाब से 2%, 1% जो भी उनका रोल है उसके हिसाब से वो TDS को डिडक्ट करेगा। ये TDS अमाउंट होता है, मतलब वो TDS काट करके आपको पेमेंट करेगा। जो हमने सेल किया 1200 रुपया, उसी मंथ पे सपोज कीजिए कि ये जनवरी में जो हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कस किए, जनवरी पे अगर फाइल कर रहे हैं तो ये जनवरी पे ही फाइल करेगा GSTR 7। नॉर्मल ट्रेड बिजनेस में क्या हो रहा था कि इसके अलावा कोई और फाइल नहीं हो रहा था, लेकिन डिपार्टमेंट के साथ में काम करने पे हो रहा है कि एक पैरेलली आपका GSTR 7 भी फाइल होता जा रहा है। तब परेशानी कहाँ पर आ रही है, इस बिजनेस पे अगर नॉर्मल ट्रेड बिजनेस पे आप फाइलिंग करते हो तो इसको नेक्स्ट मंथ में आप फाइल कर लो। जो भी टैक्स अमाउंट का इंटरेस्ट आ रहा है उस इंटरेस्ट को जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डिफरेंस आ रहा है, कैसे आ रहा है वो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो आ रहा है उसको फाइल करते हुए आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हुए फाइल कर दो। डिपार्टमेंट की फाइल जो हम लोगों का हुआ जनवरी और जनवरी, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। किसी कारण से अगर हम लोग फाइल नहीं कर पाते हैं तो उस केस में क्या है कि आपको एक नोटिस इशू होगा। नोटिस इशू होने के कारण आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों देना होगा। क्यों देना होगा ये देखते हैं। सपोज कीजिए कि हम 1 लाख रुपए का कोई काम किए टैक्सेबल वैल्यू का गवर्नमेंट के साथ में,
जनवरी 22 पे किए थे। 18% के रेट से 18,000 रुपये ये पेमेंट हमने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो भी हमारा काम जिस डिपार्टमेंट के थ्रू किया है उस डिपार्टमेंट को हम 18,000 रुपये का टैक्स पेमेंट करके, टैक्स पेमेंट बोल रहे हैं, उनसे जो टैक्सेबल अमाउंट है उसके साथ में इनवाइस वैल्यू हम ले लिए। इसमें हमारा 9,000 रुपया CGST है और 9,000 रुपया SGST है। इस महीने फाइल नहीं करके हमने अप्रैल पे किया, सपोज करते हैं, तब क्या परेशानी आ रही है? उस केस में क्या है कि अप्रैल में हमने तो काम किया है, जनवरी पे हमारा बिल पेमेंट हो गया, इनवॉइस हमने जमा किया डिपार्टमेंट को जनवरी पे, अप्रैल पे हम जा करके उसका फाइलिंग कर रहे हैं। बीच का गैप ये मोटा मोटी अगर बात करें तो 90 डेज। क्यों 90 डेज? फाइलिंग का डेट आपका 20 फरवरी 22 तक था और अप्रैल का फाइलिंग का डेट है 20 मई 2022। तो फरवरी से लेकर के मई तक में 90 दिन का पार हो गया समय। अब 90 दिन का जो हमारा इंटरेस्ट है उसे हमें पेनाल्टी के साथ अगर नोटिस आया तो हमें देना होगा। तो उससे बचने के लिए हम लोगों को सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये 90 दिन का इंटरेस्ट के साथ पहले ही हम पेमेंट कर दें। कैसे पेनाल्टी आएगा? नोटिस आया, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? पेनाल्टी, ये जो टैक्स अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट, इसका जो टैक्स बना, डिपार्टमेंट को ये राइट है सेक्शन के अकॉर्डिंग, वो जिस सेक्शन को लगाते हैं 10% से 100% तक का आपको पेनल्टी लगेगी। अगर सपोज कीजिए कि 100% का पेनल्टी होता है तो 18,000 और इसका इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा? ये 90 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 90 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मतलब ये हो गया कि 18,000 का आपको जो भी अमाउंट है, 18,000 का 18% जाएगा। ये मोटा मोटी आपका चला गया 3240, ये अमाउंट जाएगा। लेकिन ये अमाउंट जो है 1 ईयर का होता है। तब क्या है कि ये 3,240 रुपये का 90 दिन का अमाउंट कितना होगा? ये एक लमसम आएगा आपका 798। अगर नोटिस आता है तो आपको इन दोनों को मिला करके पेमेंट करना होगा, इतना। तो ये हमारा इंटरेस्ट और पेनाल्टी का कैलकुलेशन है। तो हम लोगों को कोशिश करना ये चाहिए कि जिस मंथ में काम करें उस मंथ में हम लोग फाइलिंग कर दें 3B को। इससे आपको ना नोटिस आएगा ना आपको कोई इंटरेस्ट लगेगा। ये रहा GST से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो जहाँ पे हम लोग कवर किए हैं GSTR 7 को बेसिकली ध्यान पे रखते हुए R1 और 3B को एक समरी पे देख लेते हैं कि R1 जो होता है हमारा GSTR 1 ये सेल के लिए होता है। GSTR 2A जो होता है जैसे ही सेल का फाइलिंग हमारे सप्लायर करते हैं ये 2A पे दिख जाता है, तो इसका परचेज के लिए बोलते हैं। इन दोनों का डिफरेंस GSTR 3B जो होता है ये मंथली और क्वार्टरली, जिस तरीके से भी टैक्स पेयर चूज करते हैं अपने ऑप्शन पे उसके हिसाब से फाइल करना है। GSTR 7 ये डिपार्टमेंट के द्वारा, जिस डिपार्टमेंट के थ्रू हम काम कर रहे हैं वो फाइल करती है जिस मंथ में काम हुआ है उस मंथ में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।